कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तुर्की के नए नवेले सबसे ताकतवर जहाजों के साथ ग्रीस ने क्या किया है। अर्दोगन तो अब खलीफा बनने की जगह एक लतीफा बनता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत को डराने की कोशिश में खुद ही मजाक बन गया चीन। और आखिरकार उत्तर कोरिया के तानाशाह की बहन जो गायब हो गई थी, उनके बारे में खबर मिली। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के इतने बुरे दिन आ जाएंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। चीन जंग जीतना चाहता है, लेकिन किन हथियारों के बल पर? गुब्बारे वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बल पर, या फिर अपने उस उभयचर टैंक जो कि खिलौने की तरह पानी में डूब जाता है उसके बल पर? कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन चीन के मामले में यह कहावत कुछ ऐसे है कि प्रोपेगेंडा कर और ग्लोबल टाइम्स पे डाल। लेकिन इस बार उसकी प्रोपेगेंडा उसके लिए मजाक का विषय बन गया। भारत और ताइवान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ने के चक्कर में सोशल मीडिया में रोज नए नए पोस्ट कर रहा है चीन। लेकिन इन पोस्ट को करने के चक्कर में अब खुद उसकी पोल खुल गई है। चीन ने डराने के लिए मिसाइल लॉन्चर के आकार के गुब्बारे को पेंट करके उसमें हवा भर दी। और हद तो तब हो गई जब चीन के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इस तंत्र ने इसे मिसाइल लॉन्चर बताकर शेयर करना भी शुरू कर दिया। हालांकि एक गड़बड़ी से उनके इस दावे की हवा निकल गई और अब उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। बात दरअसल यह है कि चीन की सेना पीएलए ने जिस गुब्बारे को रॉकेट लॉन्चर का शक्ल दिया था वह एक जगह से पिचका हुआ था। चीन के दुष्प्रचार तंत्र को जब यह समझ में आया तो उन्होंने इस फोटो को हटा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब सोशल मीडिया में चीन की जमकर किरकिरी हो रही है। दरअसल लड़ाई में अपने शत्रु देश को धोखा देने के लिए दुनिया के कई देश नकली हथियार तैनात करते हैं। चीन के इस चाल का शिकार खुद उसी का तंत्र हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया में एक चीनी टैंक का वीडियो भी वायरल हुआ था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर शेयर हुए इस वीडियो में दिख रहा था कि एक उभयचर टैंक जो कि पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह फंक्शन कर सकता है वह खुद ही डूब जाता है। कहा जाता है कि पानी के रास्ते ही चीन ताइवान को निशाना बनाने के चक्कर में है। ऐसे में अब इन टैंकों की क्वालिटी पर बड़ा सवाल पैदा हो गया है। वैसे एम्फीबियस या उभयचर टैंक का काम होता है पानी के अंदर रहकर इंतजार करना और जरूरत पड़ने पर अचानक कार्यवाही करना। इसके साथ ही ये आरोप लग रहे हैं कि ये टैंक ठेके के मानकों से उलट घटिया क्वालिटी के पतले कमजोर स्टील से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यह डूब गया है। अब चीन की सेना उपकरणों की क्वालिटी पर सवाल खड़ी कर रही है और भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। वैसे आपको बता दें J-20 का भी यही हाल है। दुनिया में सिर्फ चीन ही मानता है कि उसका J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है, लेकिन जब तुर्की ने उससे J-20 को दिखलाने के लिए कहा था, उसका एक परीक्षण कराने के लिए कहा था, तो चीन ने साफ साफ मना कर दिया था। इस बारे में यह कहा जाता है कि चीन भी इसके बारे में झूठ बोल रहा है और यह भी उसके नकली सामानों जैसा ही है। वैसे एक बड़ी और राहत की खबर आ रही है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग करीब 2 महीने बाद एक बार फिर अपने भाई किम के साथ दिखाई दी। किम अपनी बहन के साथ बाढ़ से प्रभावित एक गांव का दौरा करने गए थे। ऐसा माना जाता है कि किम के बाद उनकी बहन का नंबर आता है और पूरे परिवार में वही एक सदस्य है जो कि तानाशाह किम के नजदीक है और उनके काम में मदद करती है। लेकिन हाल ही में ऐसी खबरें आने लगी थी कि किम अपनी बहन के साथ वही कर सकते हैं जो उन्होंने अपने भाई के साथ किया था, क्योंकि अचानक से 2 महीने के लिए किम की बहन किसी को नहीं दिख रही थी और इससे पहले किम भी गायब हो गए थे, जिसके बाद उसकी बहन के पास पूरी की पूरी सत्ता आ गई थी।
27 जुलाई से किम की बहन दिखाई नहीं दी थी। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कहीं भी नहीं देखा जा रहा था। ऐसे में यह डर सताया जा रहा था कि तानाशाह कोई बड़ा एक्शन अपनी बहन पर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब सत्ता जाने का या एक दावेदार खड़ा होने का डर लग रहा है। क्योंकि अपनी प्रतिद्वंदियों से मुक्ति पाने के लिए तानाशाह पहले भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन फोटो वायरल हुई है, उसमें दिख रहा है कि दोनों भाई बहन अभी भी साथ हैं और साथ काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, किम की बहन सबसे ताकतवर विभाग को चला रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि किम के आधा से ज्यादा काम को किम की बहन ही देखती है। वहीं दूसरी तरफ भूमध्य सागर में तुर्की को बहुत बड़ा झटका लगा है। तुर्की को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसकी खलीफा बनने की चाहत सीधे सीधे पानी में चली गई है। खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की का अर्दोगन लतीफा बन रहा है, क्योंकि ग्रीस की सेना ने न सिर्फ हवा में उसे मात दी, बल्कि पानी में भी डुबो डुबो कर मारा है। तुर्की के एक जहाज को बुरी तरीके से निशाना बना लिया है ग्रीस के जहाज ने, और इस तरीके से वह क्षतिग्रस्त हो गया है कि अब उसका दोबारा इस्तेमाल होना नामुमकिन है। वैसे आपको बता दें, तुर्की का यह जहाज टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रीस के जहाज से बहुत ही ज्यादा उन्नत था। साथ ही साथ इसे हाल फिलहाल में ही बनाया गया था। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रीस के जहाज से तुर्की के जहाज की उम्र आधी थी, फिर भी वह ग्रीस के जहाज का मुकाबला नहीं कर पाया। तुर्की के लिए इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी। तुर्की के F-16 विमानों को भी निशाना बना लिया ग्रीस के विमानों ने। वैसे आपको बता दें, यह बड़े मजेदार ढंग से हुआ। चूंकि ग्रीस अपना युद्धाभ्यास कर रहा था, लेकिन उसकी ड्रिल को बर्बाद करने के लिए तुर्की ने अपने 2 F-16 जहाजों को भेज दिया। अब ग्रीस ने इंतजार करा कि वह ज्यादा से ज्यादा अंदर आ जाए, और जैसे ही वो दोनों जहाज अंदर आए, ग्रीस के लड़ाकू विमानों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद वो उल्टे पैर भागे और सीधे अपने एयरबेस पर जाकर रुके। वैसे तो तुर्की ने यह बयान जारी किया कि ईंधन खत्म हो गए थे, जबकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये दोनों विमान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इतनी बेइज्जती के बाद भी शायद अर्दोगन को समझ में नहीं आ रहा है और अब दूसरी तरफ भी लगा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन के सारे हथियार नकली हैं या फिर चीन के हथियारों में कुछ सच्चाई भी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।